अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं शील, शिल्त, आती, आतेत, आखज़ और खुज़। इन सारे शब्दों का अरबिक में सही मतलब और इन शब्दों को कब और कैसे बोलना है हिंदी के माध्यम से। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले सीखते हैं शील के बारे में। शील अरबिक में उठा कर ले जाओ या फिर ले जाने को कहते हैं। इन दोनों शब्दों के लिए अरबी का शब्द इस्तेमाल होता है शील, यानी उठा कर ले जाओ या ले जाओ। अरबिक में बोलेंगे शील। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि इसे उठा कर ले जाओ, या कोई और हमसे कह रहा हो तो वह अरबी में कहेगा हाजा शील, यानी कि इसे उठा कर ले जाओ। हाजा यानी कि इसे, और शील यानी कि उठा कर ले जाओ या फिर ले जाओ। हिंदी में इसे उठा कर ले जाओ अरबिक में बोलेंगे हाजा शील। या यहाँ से ले जाओ। अगर हमें अरबी में किसी चीज़, किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे ये कह रहा हो कि यह यहाँ से ले जाओ, तो वह अरबी में कहेगा हाजा शील मिन हिना, यानी कि यह यहाँ से ले जाओ। हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं, और शील अरबी में ले जाओ या फिर उठा कर ले जाओ को कहते हैं, और मिन हिना अरबी में यहाँ से और इधर से को कहते हैं। हिंदी में यह यहाँ से ले जाओ अरबिक में बोलेंगे हाजा शील मिन हिना। या तुम ले जाओ। अगर हमें अरबी में किसी चीज़ के बारे में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे कह रहा हो कि यह तुम ले जाओ, तो वह अरबी में कहेगा हाजा अंत शील, यानी कि यह तुम ले जाओ। हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और शील अरबी में ले जाओ या फिर उठा कर ले जाने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि यह तुम ले जाओ, इसे हम अरबिक में बोलते हैं हाजा अंत शील। तुम सब ले जाओ। अगर हमें अरबी में किसी चीज़ के बारे में, किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे कह रहा हो कि तुम सब ले जाओ, तो वह अरबी में कहेगा अंत कुल्लु शील, यानी कि तुम सब ले जाओ। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, कुल्लु अरबी में सब और सारा को कहते हैं, और शील अरबी में ले जाओ और ले जाने को। हिंदी में कहेंगे कि तुम सब ले जाओ, इसे हम अरबिक में बोलते हैं अंत कुल्लु शील। या रहने दो, नहीं ले जाओ। अगर हमें अरबी में किसी चीज़ के बारे में, किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो, या कोई और हमसे कह रहा हो कि यह रहने दो, नहीं ले जाओ, तो वह अरबी में कहेगा हाजा खल्ली माफी शील, यानी कि यह रहने दो, नहीं ले जाओ। हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं, खल्ली अरबी में छोड़ो, रहने दो को कहते हैं, और माफी शील अरबी में नहीं ले जाओ को कहते हैं। माफी यानी कि नहीं, शील यानी कि ले जाओ। हिंदी में कहेंगे कि यह रहने दो, नहीं ले जाओ, इसे अरबिक में बोलेंगे हाजा खल्ली माफी शील। शिल्त। अब हम सीखेंगे शिल्त के बारे में। शिल्त अरबी में लिया या फिर ले लिया को कहते हैं। लिया या फिर ले लिया यानी कि शिल्त। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी चीज़, किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने ले लिया, तो हम अरबी में बोलेंगे आना शिल्त, यानी कि मैंने ले लिया। आना अरबी में मैंने और मुझे को, और शिल्त अरबी में ले लिया को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैंने ले लिया, अरबिक में बोलेंगे आना शिल्त। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने चाबी ले लिया, तो हम अरबी में बोलेंगे आना शिल्त मिफ्ताह, यानी कि मैंने चाबी ले लिया। आना शिल्त मिफ्ताह। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और शिल्त अरबी में ले लिया को कहते हैं, और मिफ्ताह अरबी में चाबी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने चाबी ले लिया, इसे हम अरबिक में बोलते हैं आना शिल्त मिफ्ताह। मैंने पैसे ले लिया। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने पैसे ले लिया, तो हम अरबी में बोलेंगे आना शिल्त फुलूस, यानी कि मैंने पैसे ले लिया। आना शिल्त फुलूस। आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और शिल्त अरबी में ले लिया को कहते हैं, और फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैंने पैसे ले लिया, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना शिल्त फुलूस।
उसने सामान ले लिया। अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि उसने सामान ले लिया, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ शिल्त अगराद, यानी कि उसने सामान ले लिया। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं, और शिल्त अगराद अरबी में सामान ले लिया को कहते हैं। शिल्त यानी कि ले लिया और अगराद यानी कि सामान। हिंदी में उसने सामान ले लिया, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ शिल्त अगराद। आज मैं छुट्टी ले लिया। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि आज मैं छुट्टी ले लिया, तो हम अरबी में बोलेंगे अल-यौम आना शिल्त इजाज़ा, यानी कि आज मैं छुट्टी ले लिया। अल-यौम आना शिल्त इजाज़ा। अल-यौम अरबी में आज को कहते हैं, और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और शिल्त इजाज़ा अरबी में छुट्टी ले लिया को कहते हैं। शिल्त यानी कि ले लिया और इजाज़ा यानी कि छुट्टी। हिंदी में हम कहेंगे कि आज मैं छुट्टी ले लिया, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अल-यौम आना शिल्त इजाज़ा। मैंने ऑर्डर ले लिया है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैंने ऑर्डर ले लिया है, तो हम अरबी में बोलेंगे अना शिल्त तलब, यानी कि मैंने ऑर्डर ले लिया है। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और शिल्त तलब अरबी में ऑर्डर ले लिया है को कहते हैं। शिल्त यानी ले लिया है और तलब यानी कि ऑर्डर। हिंदी में कहेंगे कि मैंने ऑर्डर ले लिया है, अरबिक में बोलेंगे अना शिल्त तलब। मैंने भाड़ा ले लिया है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैंने भाड़ा ले लिया है, तो हम अरबी में बोलेंगे आना शिल्त इजार, यानी कि मैंने भाड़ा ले लिया है। आना शिल्त इजार। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और शिल्त इजार अरबी में भाड़ा ले लिया है को। शिल्त यानी ले लिया है और इजार यानी कि भाड़ा। हिंदी में कहेंगे कि मैंने भाड़ा ले लिया है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना शिल्त इजार। तुमने ले लिया या नहीं। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो किसी सामान के बारे में, या कोई और हमसे ये पूछ रहा हो कि तुमने ले लिया या नहीं, तो वह अरबी में कहेगा अंत शिल्त वल्ला ला, यानी कि तुमने ले लिया या नहीं। अंत शिल्त वल्ला ला। अंत अरबी में आप, तुम, तुम्हें और तुमने को कहते हैं, और शिल्त अरबी में ले लिया और ले लिया है को कहते हैं, और वल्ला अरबी में या को कहते हैं, और ला और मा अरबी में नहीं को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि तुमने ले लिया या नहीं, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत शिल्त वल्ला ला। हाँ मैंने ले लिया है। अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये बताना हो कि हाँ मैंने ले लिया है, तो हम अरबी में बोलेंगे अयवा आना शिल्त, यानी कि हाँ मैंने ले लिया है। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं, और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और शिल्त अरबी में लिया या फिर लिया है को कहते हैं, ले लिया है को कहते हैं। हिंदी में हाँ मैंने ले लिया है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अयवा आना शिल्त। अब हम सीखेंगे आती के बारे में। आती अरबिक में दो, दे दो और दिया को कहते हैं। इन तीनों शब्दों के लिए अरबी का एक शब्द इस्तेमाल होता है आती। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने दिया, तो हम अरबी में बोलेंगे आना आती, यानी कि मैंने दिया। अना अरबी में मैंने और मुझे को, आती अरबी में दो, दे दो और दिया को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैंने दिया, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना आती। मैंने नहीं दिया। अगर हमें अरबी में किसी चीज़ के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने नहीं दिया, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मा आती, यानी कि मैंने नहीं दिया। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं, और आती अरबी में दो, दे दो और दिया को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैंने नहीं दिया, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मा आती, आना मा आती। उसने दिया। अगर हमें अरबी में किसी चीज़, किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि उसने दिया किसी और के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ आती, यानी कि उसने दिया। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को, और आती अरबी में दो, दे दो और दिया को कहते हैं। हिंदी में उसने दिया, अरबी में हुआ आती। तुमने दिया। अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुमने दिया, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत आती, यानी कि तुमने दिया। अंत अरबी में आप, तुम और तुमने को, और आती अरबी में दो, दे दो और दिया को कहते हैं। हिंदी में तुमने दिया, अरबिक में बोलेंगे अंत आती।
उसने क्यों नहीं दिया। अगर हमें अरबी में किसी चीज़, किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो किसी और से कि उसने क्यों नहीं दिया, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ लेश मा आती, यानी कि उसने क्यों नहीं दिया। हुआ लेश मा आती, हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं, और लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, और मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं, और आती अरबी में दो, दे दो और दिया को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि उसने क्यों नहीं दिया, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ लेश मा आती। यह सामान किसने दिया। अगर हमें अरबी में किसी चीज़, किसी सामान के बारे में किसी से ये पूछना हो या कोई और हमसे ये कह रहा हो कि यह सामान किसने दिया, तो वह अरबी में कहेगा हाजा अगरात मन आती, यानी कि यह सामान किसने दिया। हाजा अगराद मन आती, हज़ा अरबी में यह और इसे को कहते हैं, और अगराद अरबी में सामान को कहते हैं। मन अरबी में कौन, किसे और किसने को कहते हैं, और आती अरबी में दे दो और दिया को कहते हैं। हिंदी में यह सामान किसने दिया, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा अगराद मन आती। किसने दिया पैसा। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या कोई और हमसे ये पूछ रहा हो कि किसने दिया पैसा, तो वह अरबी में बोलेगा मन आती फुलूस, यानी कि किसने दिया पैसा। मन अरबी में कौन, किसे और किसने को कहते हैं। आती अरबी में दो, दे दो और दिया को कहते हैं, और फुलूस अरबी में पैसा को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि किसने दिया पैसा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मन आती फुलूस। अब हम सीखेंगे आतैत के बारे में। आतैत अरबिक में दे दिया को कहते हैं। दे दिया का मतलब होता है आतैत, यानी कि दे दिया। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने दे दिया किसी सामान, किसी चीज़ के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे आना आतैत, यानी कि मैंने दे दिया। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को, और आतैत अरबी में दे दिया को कहते हैं। हिंदी में मैंने दे दिया, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना आतैत। मैंने सच कहा, दे दिया है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और इस तरह से बोलना हो कि मैंने सच कहा, दे दिया है, तो हम अरबी में बोलेंगे आना गुल सदक आतैत, यानी कि मैंने सच कहा, दे दिया है। आना गुल सदक आतैत। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और गुल सदक अरबी में सच कहा को कहते हैं। गुल यानी कि कहा, और सदक यानी कि सच, और आतैत अरबी में दे दिया है को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैंने सच कहा, दे दिया है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना गुल सदक आतैत। उससे पूछो, मैंने दे दिया है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि उससे पूछो, मैंने दे दिया है, तो हम अरबी में बोलेंगे असाल मिन हुआ अना आतैत, यानी कि उससे पूछो, मैंने दे दिया है। असाल मिन हुआ अना आतैत। असाल मिन हुआ अरबी में उससे पूछो को कहते हैं। असाल यानी पूछो, मिन हुआ यानी कि उससे, और अना आतैत अरबी में मैंने दे दिया है को कहते हैं। अना यानी कि मैंने, आतैत यानी कि दे दिया है। हिंदी में कहेंगे कि उससे पूछो, मैंने दे दिया है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे असाल मिन हुआ अना आतैत। मैं जानता हूँ तुमने दे दिया है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे कह रहा हो कि मैं जानता हूँ तुमने दे दिया है, तो वह अरबी में कहेगा अना मालूम अंत आतैत, यानी कि मैं जानता हूँ तुमने दे दिया है। इस तरह भी कह सकता है अना आरिफ अंत आतैत। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और मालूम और आरिफ अरबी में जानता हूँ और पता होने को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम और तुमने को कहते हैं, और आतैत अरबी में दे दिया है को कहते हैं। हिंदी में मैं जानता हूँ तुमने दे दिया है, अरबी में बोलेंगे आना मालूम अंत आतैत। हाँ, उसने दे दिया है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये जवाब देना हो कि हाँ उसने दे दिया है, तो हम अरबी में बोलेंगे अयवा हुआ आतैत, यानी कि हाँ उसने दे दिया है। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं, हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं, और आतैत अरबी में दे दिया है को कहते हैं। हिंदी में हाँ उसने दे दिया है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अयवा हुआ आतैत। बहुत पहले दे दिया।
اگر ہمیں عربی میں کسی چیز کسی سامان کے بارے میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ بہت پہلے دے دیا تو ہم عربی میں بولیں گے آتیت الزمان یعنی کہ بہت پہلے دے دیا، آتیت یعنی کہ دے دیا اور الزمان یعنی کہ بہت پہلے۔ ہندی میں بہت پہلے دے دیا، عربی میں آتیت الزمان، تھوڑی دیر پہلے دے دیا۔ اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کسی سامان کے بارے میں کہ تھوڑی دیر پہلے دے دیا تو ہم عربی میں بولیں گے قبل شوی آتیت یعنی کہ تھوڑی دیر پہلے دے دیا، قبل شوی آتیت۔ قبل شوی عربی میں تھوڑی دیر پہلے کو کہتے ہیں اور آتیت عربی میں دے دیا کو کہتے ہیں۔ ہندی میں تھوڑی دیر پہلے دے دیا، اسے ہم عربک میں بولیں گے قبل شوی آتیت۔ اب ہم سیکھیں گے اخذ اور خذ کے بارے میں۔ اخذ اور خذ عربی میں لے لو کو کہتے ہیں۔ کسی بھی چیز کے بارے میں اگر کہنا ہو کہ لے لو تو کہیں گے اخذ اور خذ۔ جیسے کہ اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ آؤ لے لو کسی سامان کے بارے میں تو ہم عربی میں بولیں گے تعال اخذ یعنی کہ آؤ لے لو۔ تعال عربی میں آؤ اور آنے کو کہتے ہیں، اخذ اور خذ عربی میں لے لو اور لینے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں آؤ لے لو، اسے ہم عربک میں بولیں گے تعال اخذ، جاؤ لے لو۔ اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا ہو یا کوئی اور ہم سے کہہ رہا ہو کسی سامان کے بارے میں کہ جاؤ لے لو تو وہ عربی میں کہے گا روح اخذ یعنی کہ جاؤ لے لو۔ روح عربی میں جاؤ اور جانے کو، اور اخذ اور خذ عربی میں لے لو کو کہتے ہیں۔ ہندی میں جاؤ لے لو عربک میں بولیں گے روح اخذ، یا لے لو۔ اگر ہمیں عربی میں کسی چیز کے بارے میں کسی کو یہ بولنا ہو یا کوئی اور ہم سے کہہ رہا ہو کہ یہ لے لو تو وہ عربی میں کہے گا ھذا اخذ یعنی کہ یہ لے لو۔ ھذا عربی میں یہ اور اسے کو، اور اخذ عربی میں لے لو کو کہتے ہیں۔ ہندی میں یہ لے لو عربی میں بولیں گے ھذا اخذ۔ آؤ سیلری لے لو۔ اگر ہمارا کفیل یا پھر میڈم یا پھر مینیجر ہم سے یہ کہہ رہے ہو کہ آؤ سیلری لے لو تو وہ عربی میں کہیں گے تعال اخذ راتب یعنی کہ آؤ سیلری لے لو۔ تعال اخذ راتب، تعال عربی میں آؤ اور آنے کو، اخذ اور خذ عربی میں لے لو کو، اور راتب عربی میں سیلری کو کہتے ہیں۔ ہندی میں آؤ سیلری لے لو، اسے ہم عربک میں بولتے ہیں تعال اخذ راتب۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر کے شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا